हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे आपको पता है, वैसे तो कनाडा में पीआर लेने के बहुत सारे तरीके हैं, बट एक ऐसा तरीका है एक्सप्रेस एंट्री जो सबको पता है और वो बहुत ही कॉमन तरीका है कनाडा में पीआर लेने का। बट वो इतना आसान तरीका नहीं है, उसी की वजह से वो सिंपल तरीका है बट वो बहुत टफ तरीका है। क्योंकि जो एक्सप्रेस एंट्री होती है उसमें पीआर आप होते हो पॉइंट बेसिस पे। तो पॉइंट्स बनने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जो तो कनाडा में रह रहे हैं, जिन्होंने अप्लाई करना है, उनको पता है कि पॉइंट्स जो है ज़्यादातर अब पिछले जो रिसेंटली अगर मैं बात करूँ, पिछले कुछ जो पॉइंट्स हैं वो 500 से ऊपर ही जा रहे थे। बट अभी जो लास्ट ड्रॉ आया है, मैंने जो देखा था 487 का आया था। बट स्टिल कुछ लोगों के लिए तो वो ठीक है, वो बन जाते हैं। बट मुझे यहाँ पे कनाडा में रहते हुए इतने साल हो चुके हैं, अगर आज भी मैं अपनी प्रोफाइल क्रिएट करूँ, लेट्स से अगर मैं सिटीजन नहीं होती, लेट्स से मैंने पीआर लेनी होती, तो अगर आज भी मैं अपनी प्रोफाइल क्रिएट करती तब भी मेरे 400 से कभी भी ऊपर नहीं जाते। अगर आपने मास्टर्स भी की हुई है, इंडिया में भी की हुई है, जो भी आपने किया हुआ है, फिर भी आपके जो मैक्स पॉइंट्स बनते हैं वो फिर 450 के आसपास बनते हैं। तो एक आपके लिए आज गुड न्यूज़ मैं लेके आई हूँ, जो कि है बिल C-19। तो मुझे लगता है कि बिल C-19 का आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। कई बार जो जिनके पॉइंट नहीं बनते, मुझे लगता है बिल C-19 में उनका जो है पीआर का जुगाड़ हो सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो कि बिल C-19 है क्या और उसमें क्या क्या कैटेगरीज आने वाली हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो बिल C-19 है वो कनाडा की गवर्नमेंट में 2022 से चलता आ रहा है, उसका डिबेट जो है। और वो इस साल 2023 में जनवरी में वो इम्प्लीमेंट हो गया था। बट कि पास हो गया था बिल, बट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अभी तक। उन्होंने जनवरी में जब बताया था कि ये पास हो चुका है बिल C-19, तो उसमें उन्होंने बोला था कि वो स्प्रिंग में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कनाडा में स्प्रिंग सीजन होता है अप्रैल टू मई के बीच में, मार्च से शुरू हो जाता है। तो आपके पास ये 2 महीने हैं, मार्च से मई के बीच में एक ऐसे अच्छे रूल पीआर के आएंगे जिसमें कुछ भी हो सकता है, जिसके तहत आप अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो पीआर है, जो एक्सप्रेस एंट्री है, उसमें 3 तरीके से पीआर होती है। एक तो फेडरल स्किल्ड वर्कर, अगर आपके पास बाहर का कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो दूसरी स्ट्रीम होती है कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। जब आप कनाडा में रह के काम करते हो, एक्सपीरियंस लेते हो, तो पीआर अप्लाई करते हो, ठीक है। और तीसरा होता है फेडरल स्किल्ड ट्रेड। अगर ट्रेड के अंदर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसके अंडर आप पीआर अप्लाई कर सकते हो। बट वो सारा पॉइंट बेसिस पे ही डिपेंड होता है। आपके पॉइंट बनते हैं, आप अपना अकाउंट बनाते हो कनेडियन गवर्नमेंट पे, एक्सप्रेस एंट्री में अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हो, फिर आपके पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं आपकी एज के, एक्सपीरियंस के, आपकी स्टडी के, हर चीज़ के आपके जो है पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं आपके आइल्स के। तो होता क्या है कि जब आपके पॉइंट कैलकुलेट होते हैं तो ऑन एन एवरेज, अगर किसी ने 12th करी हुई है इंडिया से, यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस लिया, तो उसके तो 350 पॉइंट बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनते हैं। अगर आपने बैचलर्स करी हुई है तो 40-50, ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 30-40 पॉइंट और मिल जाते हैं। तो मास्टर्स करी है, 30-40 और ऐड कर लो। वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो थोड़ी सी और ऐड कर लो। तो मैक्सिमम 450 से कभी मैंने किसी के जाते हुए ऊपर नहीं देखे। मैक्सिमम 480, अगर आप आइल्स में बहुत अच्छे स्कोर कर लेते हो, उससे ऊपर नहीं जाते। तो ये जो तीनों मैंने स्ट्रीम्स बताई, ये तो पॉइंट बेसिस पे ही होंगी। बट बिल C-19 में ऐसा बोला गया है कि आपका जो इनविटेशन है, जब आप प्रोफाइल क्रिएट करते हो, उसमें आपको जो है इनविटेशन आता है गवर्नमेंट की तरफ से टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। बट बिल C-19 में आपको इनविटेशन पॉइंट के बेसिस पे नहीं आएगा, आपके स्किल्ड के बेसिस पे आएगा, कि उस स्किल्ड को चूज किया जाएगा जिसमें कनाडा को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो हाईली स्किल्ड नीडेड कैटेगरीज है, उसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को जिसमें ज़रूरत है, उसमें आपको जो है उसके हिसाब से आपको इनविटेशन आएगा।
उसमें शेफ़ आते हैं, उसमें सुपरवाइज़र फूड सुपरवाइज़र आते हैं, अकाउंटेंट आते हैं, ऐसी बहुत सारी और कैटेगरीज़ हैं। यहाँ पे ऊपर आपको जो है स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो और कौन सी कैटेगरीज़ हैं उसमें। तो उस कैटेगरीज़ में अगर आपके पास स्किल है, आप उस कैटेगरी में माहिर हो, तो आप उस बाकी रूल्स तो अभी जब ये इम्प्लीमेंट होगा मार्च अप्रैल में तभी आएँगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे नहीं। अभी उसका कुछ नहीं आया हुआ, क्योंकि वो मार्च अप्रैल मई तीनों महीनों के बीच में कभी भी आ सकता है। बट आपके पास अभी टाइम है अपना स्किल्ड डेवलप करने के लिए। अपना अगर आप ऑलरेडी उस स्किल्ड में हो जो उन्होंने लिस्ट दे रखी है, तो आप उसमें कुछ और भी कर सकते हो। अपनी आइल्स डन कर सकते हो, मार्च तक 1 महीना ही बचा है, तो उसमें आपने स्किल जो है डेवलप कर सकते हो। तो इसलिए उन्होंने पहले ही मतलब वो लिस्ट तो बता रखी है, बट कैसे अप्लाई करना है वो कुछ नहीं अभी बताया, वो बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो ये वो स्किल्स के बेसिस पे आपको इनविटेशन आएगा, फिर आपने अप्लाई कर देना है, उसके बाद आपकी पीआर आ जाती है। ठीक है, एक तो ये तरीका था स्किल्ड के बेसिस पे। दूसरा तरीका इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स के लिए है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ रहे होते हैं उनके लिए है। क्योंकि गवर्नमेंट को क्या है कि इंस्टेड ऑफ किसी और कंट्री से किसी को बुलाएं, वो यहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनको मौका देना चाहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके लिए थोड़ा इजी है, क्योंकि वो ऑलरेडी कनाडा में है, ऑलरेडी टैक्स फाइल कर रहे हैं, ऑलरेडी उनको कनाडा के बारे में सब पता है। ठीक है, तो उनको प्रायोरिटी देंगे एज कम्पेयर टू ब्रिंगिंग फ्रॉम अदर कंट्री। तो वो जैसे अभी पीछे टीआर टू पीआर प्रोग्राम आए थे, टीआर टू पीआर मैं नहीं बोल रही कि वही प्रोग्राम आएगा, बट ऐसा ही कुछ इजी तरीका आएगा जिसके अंडर आप जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरा वे ये था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स हम बोल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर तीन है टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स। जो वर्क परमिट पे हैं उनको पीआर कैसे अप्लाई करनी है। अगेन जैसे मैंने स्टूडेंट्स के लिए बोला, वर्कर्स के लिए भी वो सेम चीज़ होती है, क्योंकि जो यहाँ पे काम कर रहा है उसको यहाँ के तौर तरीके पता है, यहाँ के रूल्स पता है, वो ऑलरेडी काम कर रहा है कनाडा में, ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उसके पास, ऑलरेडी वो टैक्स फाइल कर रहा है। जितने भी सालों से वो रह रहा है, चाहे 1 साल है चाहे 2 साल है, जितने भी सालों से वो रह रहा है उसको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है एज कम्पेयर टू अदर पर्सन हु इज़ नॉट रिसाइडिंग इन कैनेडा राइट नाउ। ठीक है, तो उनको वो प्रायोरिटी देंगे। ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई, एक तो होगी आपके स्किल के बेसिस पे, नंबर 2 हो गया आपका जो है इंटरनेशनल ग्रेजुएट जो यहाँ पे ग्रेजुएट होंगे, नंबर 3 हो गया जो वर्क परमिट पे हैं। ठीक है, ग्रेजुएट तो पहले होते, क्योंकि जो टीआर टू पीआर प्रोग्राम भी आया हुआ वो भी रिसेंट ग्रेजुएट्स के लिए आया था। जैसे अगर आपकी स्टडी अभी दिसंबर में ख़त्म हुई है, अभी जैसे अगर मार्च में आ जाता है प्रोग्राम कोई, तो वो रिसेंट ग्रेजुएट हुआ जो दिसंबर में ग्रेजुएट हुआ है। ठीक है, तो उनके लिए वो होगा। बट अगर लेट्स से आपकी स्टडी पिछले साल मई में ख़त्म हो गई थी, बट अभी राइट नो आप वर्क परमिट पे हो, तो आप वर्क परमिट वाली टेम्पररी वर्कर की कैटेगरी में फॉल करोगे। ये सारी चीज़ें तो बता रखी है, बट अभी ऐसा रूल कुछ आया नहीं है, और इसलिए वो इम्प्लीमेंट जब होगा तब वो प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर रूल्स, प्रॉपर कैसे अप्लाई करना, वो सब कुछ ऑनलाइन आ जाएगा वेबसाइट पे। अभी जस्ट इतना ही आया है बिल C-19 के बारे में कि बिल C-19 है क्या और उसमें क्या क्या हो सकता है। बट इस वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको, अगर आप वर्क परमिट पे भी हो, तो आपको आयल्स करके रखनी होती है, क्योंकि आयल्स आपको चाहिए ही होती है। इस बिल C-19 का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको आयल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आयल्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। प्लस अगर आप फ्रेंच कर सकते हो फिर तो फ्रेंच से आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि फ्रेंच के आपको सीधे ही 50 पॉइंट मिल जाते हैं अगर आपको फ्रेंच आती है। पहले बेसिक लेवल की होती थी, अब इन्होंने मेरे ख्याल से एडवांस कर दिया है कि आपको एडवांस लेवल की फ्रेंच आनी चाहिए, तब आप जो है मतलब फ्रेंच के पॉइंट ले सकते हो टूवर्ड्स योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होने वाली, आप अपनी आयल्स करके रख सकते हो। आपको लिस्ट मैंने जो दी है उसमें देख सकते हो, अगर उसमें से किसी भी कैटेगरी में आप फॉल करते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। टीआर टू पीआर में भी ऐसे ही हुआ था, जिन्होंने पहले से अपने पेपर वर्क रेडी रखे थे तो उन्होंने फटाफट से अप्लाई कर दिया, उनको पीआर हो गई थी। ऐसे ही ये थोड़े टाइम के लिए ही आते हैं ऐसे प्रोग्राम, तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है। अपना आयल्स बुक कर दो, जितने ज़्यादा अपने पॉइंट्स लेने हैं, मतलब जितने ज़्यादा आप पॉइंट्स ले सकते हो उतना आपके लिए अच्छा रहता है। बट एटलीस्ट अगर आपके पास
वैलिड आइल्स होगी तो आप कम से कम अप्लाई करने के लिए तो एलिजिबल होंगे, राइट? तो आई थिंक आई ट्राई टू कवर प्रिटी मच एवरीथिंग। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैंने ऊपर स्क्रीनशॉट लगा दिया, फॉलो कर लो इंस्टाग्राम आईडी को भी। और मुझे कुछ भी क्वेश्चन होता है, अगर मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया करो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ अगेन आई वांट टू रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, अगर आप इस चैनल पे नए हो या फिर आप देखते हो बट आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर।